डीसी की मूवी जोकर फॉलिए डू, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। खैर छोड़ो, जोकर 2 मूवी जो एक थ्रिलर एंड म्यूजिकल मूवी है, एंड इस मूवी को अकेले देखना, अपनी फैमिली के साथ मत देखना अगर देखने वाले हो तो। मूवी को जो ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस मिला है, मतलब कि मैं इसके बॉक्स ऑफिस की बात कर रहा हूँ, वो तो थोड़ा सा अविश्वसनीय है, क्योंकि इसका जो बजट था वो करीब 200 मिलियन के आसपास का था और इस मूवी ने जैसे तैसे करके उतना ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का नाम जोकर ए फॉलिए डू नहीं, बल्कि जोकर द क्लाउन होना चाहिए था, या फिर जोकर टू क्लाउन जर्नी, ऐसा कुछ होना चाहिए था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है और ये जो सेकंड पार्ट है, दोनों मूवीज के डायरेक्टर तो वैसे सेम ही है, टॉड फिलिप्स, लेकिन फिर भी दोनों मूवीज में बहुत ही ज्यादा फर्क है। इस सेकंड पार्ट में कुछ ऐसी चीजें भी देखने मिलती हैं जो हमें पहले इसके फर्स्ट पार्ट में देखने मिली थी, लेकिन फिर भी उन चीजों की जो एक मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से इसके पहले पार्ट में जो मजा आया था वो यहाँ पर इस पार्ट में थोड़ा सा फीका लगा। ये पहला पार्ट जो मुझे जहां तक याद आ रहा है 2019 में आया था और बॉक्स ऑफिस पर तो डीसी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट वाला रहा था, क्योंकि इसने 1 बिलियन से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो शायद इसके फर्स्ट पार्ट के बाद उसकी लालच की वजह से इस सेकंड पार्ट को बनाया गया और फिर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और उनको ऐसा लगा कि अब ये पार्ट भी 1 बिलियन से ज्यादा में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर देगा। लेकिन 1 बिलियन से ज्यादा बॉक्स ऑफिस तो क्या, लेकिन बजट तक भी जैसे तैसे करके ये मूवी पहुंची। और हाँ, दोनों पार्ट्स की स्टोरी कनेक्टेड है, तो अगर आप ये जोकर 2 मूवी देखने वाले हो और इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना और फिर इसको देखना। तो ये कहानी है आर्थर फ्लेक, मतलब कि जोकर की, जिसको हमने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था कि उसने थोड़े बहुत जो क्राइम किए थे, इस वजह से अब उसको जेल की सजा हो गई है। एंड अब उसका ये केस गौथम की कोर्ट में चल रहा है, जहां जोकर की साइड से कोर्ट में ये प्रूव करने की कोशिश है कि जोकर को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मतलब कि आर्थर फ्लेक और जोकर जो दोनों इंसान तो एक ही है, लेकिन दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं। अगर आप मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को थोड़ा सा और गहराइयों में जाकर जानना चाहते हो, उसके बारे में समझना चाहते हो, तो इस स्प्लिट मूवी को देखना, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे ये एक फिल्म सीरीज है जिसमें 3 मूवीज हैं, तो आप चाहो तो देख सकते हो तीनों को। तो जोकर 2 मूवी में ये जो पूरा कोर्ट ड्रामा है और साथ में जो म्यूजिकल ड्रामा है वही है, इसके अलावा कुछ खास ऐसा स्टोरी में देखने नहीं मिला, और जिस वजह से थोड़ा सा ऐसा भी लगा कि मूवी में कुछ तो कमी है, कुछ तो खोखलापन है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस जोकर 2 मूवी में कुछ भी ऐसा देखने लायक नहीं है या फिर ये एकदम ही बेकार है, लेकिन जब हम इसके पहले पार्ट को देखते हैं और फिर जब इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, और दोनों के डायरेक्टर भी सेम है और थोड़ा बहुत ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब लीड के हिसाब से तो कास्ट भी सेम है, तो फिर भी हमें ऐसा लगता है कि मूवी के अंदर कुछ तो कमी है। वॉकिंग फिनिक्स के साथ लेडी गागा देखने मिलती हैं और इसी वजह से शायद इस मूवी में बहुत ही ज्यादा म्यूजिक एंड डांस डाला गया है। और अगर ऑडियंस की माने तो सबकी यही डिमांड है कि मार्गो रॉबी एज अ हार्ली क्वीन, पर अब क्या ही कर सकते हैं। जोकर 2 मूवी की स्टोरी में ऐसा लगा कि स्टोरी ही मिसिंग है, इसी वजह से मूवी कुछ जगहों पर बहुत ही ज़्यादा स्लो भी लगती है, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स है जो लंबे समय तक चलते ही रहते हैं, और खासकर इसके डांसिंग वाले और जो सिंगिंग वाले सीन है, और टू बी ऑनेस्ट उन सीन्स को तो वैसे मैंने डबल स्पीड पर ही देखा है, क्योंकि फिर ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बोर करती है। और हाँ, इस मूवी का रन टाइम 2 घंटा और 10 मिनट के आसपास का है, और अगर आप भी कुछ सीन्स मतलब 2x की स्पीड पर देखते हो तो समझ लो कि आपको करीब 1 घंटा और 40 या 50 मिनट के आसपास का टाइम देना पड़ेगा। और वैसे भी सॉन्ग्स और डांस के सीन बहुत ही ज़्यादा हैं, तो आपको देखना पसंद है तो देखो, वरना मेरी तरह आप भी डबल स्पीड पर या फिर स्किप भी कर सकते हो। इस मूवी को देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वो तो जोकर नहीं हो सकता जो बैटमैन का सामना कर पाए, लेकिन फिर एक तरफ ऐसा लगता है कि नहीं यार, जोकर तो सही है, ये वो काम कर लेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन सच कहूँ ना तो मेकर्स ने इस कैरेक्टर की बैंड बजा दी है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा और वैसे भी हमें पता है कि जोकर किस लेवल का कैरेक्टर है, लेकिन वो कैसा कैरेक्टर मूवी के अंदर रहेगा और उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा वो तो मेकर्स के हाथ में है ना। वैसे ये मूवी कैसी भी हो, लेकिन वॉकिंग फिनिक्स का काम इस मूवी में एकदम ही बेस्ट था, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा मुझे तो अच्छा लगा। मैं कहूँगा कि फर्स्ट पार्ट में जैसा था उसके जैसा ही हम कह सकते हैं कि था, लेकिन उनको मेकर्स की तरफ से स्क्रिप्ट ही ऐसी मिली, तो हम उनको तो इस चीज़ के लिए दोष नहीं दे सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि इस मूवी के अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें और थोड़ी बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जिसमें वॉकिंग फिनिक्स तो हैं ही। ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिसके पीछे का एक ये रीज़न है
कि लोगों को इस मूवी से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी, और उम्मीद हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आया था और सुपर डुपर हिट रहा था। और ऊपर से इसके सेकंड पार्ट में भी वैसे लीड एक्टर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, तो लोगों को उम्मीद थी कि वही मज़ा आने वाला है। लेकिन उस उम्मीद पर ये मूवी खरी नहीं उतरती, और मूवी का पसंद ना आने के पीछे भी कुछ रीजंस हैं। जैसे कि लोग जोकर को देखना चाहते थे, कुछ क्रेजी चीज़ें देखना चाहते थे, ना कि किसी लौंडियाबाज जोकर को। मूवी को देखते समय एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि अब ये यार ख़त्म कब होगा, अब ये देखा नहीं जा रहा है, अब ये थोड़ा सा टॉर्चर सा लग रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, इसकी स्टोरी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, और फालतू के जो सारे डांस या फिर सिंगिंग नहीं होना चाहिए था। वैसे मुझे फालतू लगता नहीं है कहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे मुझे पता है जिनको शायद ये चीज़ पसंद आई होगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑडियंस को पसंद नहीं आई है, तो उस वजह से शायद इस चीज़ को डालना नहीं चाहिए था, या फिर म्यूजिक एंड सॉन्ग्स को इसमें डालना नहीं चाहिए था। लेकिन उसको थोड़ा बहुत डालते तो तब तक ठीक रहता, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर आपको पता ही है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ कुछ कोई मूवी भी हो या कुछ भी हो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई एक्शन मूवी हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन हो जाता है, तो फिर हमें एक लिमिट पर लगता है कि नहीं अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो गई। जैसे कि कोई एडवेंचर मूवी हो तो उसमें भी एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो जनरल ऑडियंस जो होती है मेजोरिटी उसको पसंद नहीं आता है। लेकिन जिसको सिर्फ एक्शन देखना पसंद है, जिसको सिर्फ एडवेंचर देखना पसंद है, तो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा सही है। तो उसी वजह से ये जो मेजोरिटी ऑडियंस है उसको ये सॉन्ग्स म्यूजिक ये ज़्यादा पसंद नहीं है। वो जोकर को देखने आए तो उनको सिर्फ जोकर ही दिखाओ, ये बाकी का सब कुछ मत दिखाओ, और दिखाओ तो एक लिमिट तक दिखाओ, उसको क्रॉस करके मत जाओ। और मूवी जोकर की है लेकिन पूरी मूवी में कोर्ट ड्रामा चल रहा है, जिसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अटर्नी की मूवी देख रहा हो। जैसे कि समझ लो कि कोई डेयर डेविल की सीरीज चल रही है या फिर मूवी चल रही है, लेकिन फिर भी वो वाला तो मज़ा इसमें भी नहीं था। पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। एंड शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसके एंड से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होंगे, जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नहीं लगा अजीब, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ये सही था और इसका एंड जैसा भी था, लेकिन इसके फ्यूचर को थोड़ा सा डिसाइड करता है। अगर आगे कोई प्लान वो करते हैं डीसी वाले जोकर की मूवी का, तो इसके एंड के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें थी, अगर आपने नोटिस की हो तो इसके हिसाब से हमें थोड़ी बहुत हिंट दी गई है कि आगे ऐसा हो सकता है। और इसके एंड के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि कुछ तो ऐसा खास नया, या फिर नेक्स्ट कोई डीसी की मूवी के लिए, या फिर जोकर एंड बैटमैन का कनेक्शन, या फिर कुछ भी देखने मिलेगा, तो मैं एक्साइटेड था। लेकिन कुछ भी नहीं है, पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, तो आप भी वेट मत करना, बस मूवी खत्म हो जाती है जहां पर फिर नंबर्स आते हैं और छोड़ देना बस। अगर ये सोचे कि ऐसा इस मूवी के साथ क्या किया जाता जिससे ये मूवी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, तो सबसे पहले तो जो म्यूज़िक और जो सब कुछ है उसको थोड़ा सा कम कर देते, मतलब कि डांस और जो सिंगिंग है उसको थोड़ा सा कम कर देते, और बाद में स्टोरी पर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देते, थोड़ा और अच्छे से उसको करते, और बाकी जो रहा कोर्ट ड्रामा उसको थोड़ा सा कम कर देते, तो फिर ये मूवी एक अच्छी खासी ऑडियंस के लिए बन जाती और ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इसका नाम भी बहुत ही अच्छा कमा लेती। मुझे अभी भी याद है कि इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने इंग्लिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखा था, क्योंकि वो जब रिलीज़ हुआ था सिनेमा में तब भी वो हिंदी डब्ड नहीं हुआ था, और फिर भी उसने अच्छा खासा इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वैसे मैंने तो ये मूवी सिनेमा में नहीं देखी थी, उसके करीब 1-2 साल बाद देखी थी, वो भी फ़ोन में ही, मोबाइल में ही। और ये जो सेकंड पार्ट अभी रिलीज़ हुआ है ये भी इंग्लिश में रिलीज़ हुआ है, अभी तक हिंदी डब के साथ रिलीज़ नहीं हुआ है, और इंडिया में तो ये मूवी रिलीज़ ही नहीं हुई है, इंडिया के बाहर इंग्लिश में रिलीज़ हुई है। तो अभी आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इंग्लिश में आपको सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा, और ये मूवी आपको कहाँ पर मिलेगी, कहाँ से आप इस मूवी को देख पाओगे, वो तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। पर हाँ, अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते या फिर इंग्लिश में नहीं देखना चाहते, तो वेट, आप इस मूवी को हिंदी डब के साथ भी देख सकते हो। कुछ ही दिनों में ये मूवी प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होगी। और हाँ, अभी इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो हिंदी डब हो गया है ऑफिशियली, और ये सेकंड पार्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा प्राइम वीडियो पर, तो दोनों को आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब के साथ देख सकते हो। ओवरऑल ये मूवी ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बहुत ज़्यादा बुरी है, मतलब आप अगर चाहो तो एक बार देख सकते हो। अगर आप जोकर के फ़ैन हो, या फिर आपने इसका जब पहला पार्ट देखा था वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, या फिर आपके पास कुछ देखने के लिए भी नहीं है, आप डीसी के फ़ैन हो, तो आप इसको देखो, एक आप ट्राई मार सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना, जैसा मतलब ऐसी उम्मीद तो मत ही रखना कि जैसा पहला पार्ट था वैसा आपको इसमें कुछ देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहो, आप
जो मैंने आपको सब कुछ बताया उससे आपको लगता है कि आपको इसको देखना चाहिए तो देखो। लेकिन अगर आप इस मूवी को देखने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आपने जो सब कुछ रिव्यू या फिर रिस्पॉन्स के बारे में पता चला, या पहले आपने कुछ इस मूवी के बारे में देखा था जिससे आपको पता चल ही गया होगा कि सोशल मीडिया पर तो इस मूवी के लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चल रही थी थोड़े समय पहले जब सिनेमा में आई थी, तो आप इस मूवी के लिए ऑलरेडी हाइप वाले ही नहीं हो, मतलब एक्साइटेड ही नहीं हो, तो देखो ही मत, क्योंकि फिर ये मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगी। मैं इस मूवी को 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूँगा। ठीक ही रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा बुरा भी नहीं। पर अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। मैं आपका ओपिनियन ज़रूर से जानना चाहूँगा, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को लेकर, मतलब इस मूवी को लेकर बहुत सारे लोगों का मिक्स रिएक्शन रहा होगा, क्योंकि कुछ तो ऐसी ऑडियंस होगी, मुझे ऐसा लगता है, जिनको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी या फिर थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। तो ज़रूर से कमेंट में बताना, मैं आपका ओपिनियन ज़रूर से जानना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।